श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 5वां श्लोक। दृष्टकेतुष्किताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 और श्लोक 4 में आपने सुना कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने किस तरह से स्ट्रॉन्ग जो योद्धा थे उनका कंपैरिजन कराता है, उनके बारे में बताता है कि पांडवों की सेना में कौन कौन से लोग स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे कि विराट, द्रुपद, भीम, अर्जुन, युयुधान। उसी के आगे वो आचार्य द्रोणाचार्य को और भी बताता है कि पांडवों की सेना में इन सब योद्धाओं के अलावा दृष्टकेतु और चकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं, पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शाब्य भी है। दुर्योधन इस तरह से पूरी सेना के जो पराक्रमी और वीर योद्धा थे उनके बारे में द्रोणाचार्य को बताता है। जैसे जब कभी हम किसी बड़े मिशन के लिए निकलते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कंपटीशन जो है वो किन किन लोगों से होने वाला है। जैसे कि भारत में यूपीएससी एक बहुत बड़ा युद्ध है जिसकी जर्नी कम से कम 1 से 1.5 ईयर के बीच में रहती है। उसमें हमारे सामने बहुत बड़े बड़े योद्धा होते हैं, यानी हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, किसी का सेकेंड अटेम्प्ट होता है, किसी का थर्ड अटेम्प्ट होता है, किसी का फोर्थ अटेम्प्ट होता है, किसी का 7th, 8th या 9th अटेम्प्ट होता है। तो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े योद्धा होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं जो कि कईयों साल से तैयारियां कर रहे होते हैं। कोई 21 ईयर का है, कोई 24 ईयर का है, कोई 26 ईयर का है, कोई 28 ईयर का है, कोई 30 का है या कोई 32 का है। तो हमारी कंपटीशन ऐसे लोगों के सामने होती है। तो हम जीतने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपनी स्किल्स पे वर्क करते हैं कि किस तरह से हम हैंड राइटिंग को सुधार सकते हैं, किस तरह से हम अपना राइटिंग स्किल सही कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रिसाइज करके लिख सकते हैं, किस तरह से हम आंसर को रियल लाइफ से जोड़ के लिख सकते हैं, किस तरह से हम डाटा को मैनिपुलेट करके यूज कर सकते हैं ताकि हमारा आंसर बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि हमें जंग तो जीतनी है, हमें युद्ध तो जीतना है, चाहे जीवन का युद्ध हो या करियर का युद्ध हो या मैरिज का युद्ध हो, किताबों के साथ युद्ध हो, कॉम्पिटिटर के साथ युद्ध हो या लाइफ पार्टनर के साथ युद्ध हो, हमको हारना नहीं है। गीता के और श्लोक का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।